हम सवाल तो अवश्य करेंगे क्योंकि सवाल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। 15 प्रखंड में आज तक न विधायक हुआ, न सांसद हुआ, न मंत्री हुआ, अच्छा अच्छा, न एमएलसी हुआ जी। तो यहाँ के दर्द उसको कैसे पता? हाँ 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 हाँ, स्थानीय कोई नेता बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ तो हुआ नहीं हुआ। अब जो भी हुए बाहरी लोग हुए, हाँ हाँ हाँ, तो उनको हमारा तकलीफ कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल। हमारे 15 प्रखंड के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं। हम लोग हमारे 15 प्रखंड एक बड़गांव ही नहीं, मेरा 15 प्रखंडे उपेक्षित माना जाता है। 15 प्रखंड को हमारे जो ऊपर का जनप्रतिनिधि है वो भी जी, सरकारी जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं वो भी जी। हमारे 15 प्रखंड सबसे निम्न प्रखंड, यानी सबसे घटिया और बेकार प्रखंड मानते हैं। मतलब सबसे बेकार समझते हैं, कोई काम भी नहीं होता। कोई काम हमारे 15 प्रखंड में जी सरकार के मैनुअल के हिसाब से नहीं होता। ऐसा भेदभाव, विधायक आता है ना सांसद आता है, ये को बचावेगा कि परिवार को बचावेगा कि बच्चा के बचावेगा कि बकरी माल जाल को बचावेगा। जी जी, आनंद फानन में जहाँ तक होता है लोग जान बचा पाता है, बाद में बकरी है, माल है, जाल है, उसी में डूब धंस के मर जाता है। पूरा गांव साफ करते हुए चला जाएगा, गाय घाटे ने तोड़ देगा। पब्लिक लाइव नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है पब्लिक लाइव नाउ में। मैं हूं चंदन कुमार और अभी मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिले के उस क्षेत्र में जहां 2019 में बाढ़ की विभीषिका ने अपना पूरा दंश फैला दिया था और वहां के आम जनजीवन का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त ही नहीं हुआ था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। और वहां के स्थानीय मुखिया जी का क्या कहना है वो भी हम आगे इस प्रसारण में संलग्न कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही स्थल है जो 2019 के भीषण बाढ़ में टूट चुका है। ये टेनी बांध बोला जाता है, यानी कि ऐसा सर्कल जो मुख्य बांध से पहले नदी की वेग को रोकने के लिए बनाया जाता है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ समथिंग 500 से ऊपर परिवार बसे हुए हैं। 1000 की संख्या बताई जा रही है जो यहाँ के स्थानीय लोग बताए हैं, जो आप लोग इस प्रसारण में आगे देखेंगे। उन सभी को विस्थापित होकर के मुख्य बांध पे शरण लेना पड़ता है और उस वक्त उन लोगों को भोजन, पानी, बिजली, शौचालय सबकी कुव्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ता है। आखिर या जो बंदरा प्रक्षेत्र जहां ये मतलब बांध टूटा था वो क्यों उपेक्षित रह गया? क्यों बड़े बड़े जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं दिए आज तक? और क्यों यहाँ की जनता ऐसी दुर्दशा बदहाली में जीने को मजबूर है? बहुत सारी ऐसी सवालें हैं जिनका जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन हम सवाल तो अवश्य करेंगे क्योंकि सवाल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहना है उपस्थित यहाँ की जनता जनार्दन का और स्थानीय मुखिया महोदय का कि यहाँ की मुख्य समस्याएं पे सुनवाई आखिर क्यों नहीं होता है और बाढ़ की विभीषिका झेलते यहाँ का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो जाता है उनके लिए क्या क्या कार्रवाई आगे की जा रही है। आइए देखते हैं। ये जो टेनी बांध है 4 साल से नहीं भरा रहा है जी जी, और इस बार अगर नहीं भराएगा तो ये नदी है जी, ये धार जो है जो इसी होके जो चलेगा जी, तो मेन जो बांध है जी, उसको तोड़ डालेगा। यानी कि इसका जो बेग बनेगा, ये तो बेग में ही टूटा होगा 19 में कह रहे हैं तो, और यही बेग वहाँ ठोकर मार के उसको भी तोड़ सकता है। तो ये तो पूरा गांव साफ करते हुए चला जाएगा, गाय घाटे ने तोड़ देगा। ये पूरा चल जाएगा, बागमती में मिल जाएगा, बागमती में मिल जाएगा। ये तो इन सारी बातों को यहाँ के स्थानीय बड़े बड़े जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं, नहीं आते हैं यहाँ देखने के लिए, मिलने ही नहीं आते हैं कोई अभी नहीं करता है। और आपके मुखिया जी का सुनवाई नहीं होता है। मुखिया जी कहते हैं तो अभी नहीं, तो फिर भी नहीं आता है, न सुनता है कोई। अभी हमारी बात आपके स्थानीय मुखिया से हुई है जो हम इसी वीडियो में संलग्न किए हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि उनका कहना है कि हम तो सबको लिख के दिए हैं लेकिन कोई आवे नहीं किया जमीनी स्तर पे। नहीं आता है, न इंजीनियर आता है, न प्रतिनिधि आता है, न विधायक आता है, न सांसद आता है। ये अंदर बसे हुए लोगों की जनसंख्या कितनी होगी? लगभग 1000 है। 1000 है। और यहाँ सामने जो दिख रहा है वो उस सड़क, उसके उधर वो नदी है, सड़क के उस पार नदी है, तो पानी तो आराम से इधर आएगी और यही रोकता था जो टूट चुका है। फिर मेन बांध में टक्कर मारेगा, उसको भी तोड़ देगा। वो भी कहीं टूट जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, तो पूरा हर तरह से इधर का बर्बादी का नजारा ही दिखता है। बर्बादी है कि दोबारा फिर होगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार, यहीं के निवासी हैं, बड़गांव पंचायत के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुखिया जी अभी कह रहे थे, जब मैं चैनल से बात किया था, स्थल देख रहा था कि लोग डुबा देंगे, ये करेंगे, ऐसा क्यों होता है?
ऐसा ही होता है, जब काम नहीं होगा तो ऐसा मुखिया जी ऐसा सुनेंगे ही कि काम नहीं कर। माने कौन सा काम नहीं हो पाता है उनके द्वारा? 4-5 साल हो गया, बांध नहीं भराया, अभी टूट गया पूरा घर, सभी लोग को घर में पानी घुस। इसी में आप लोग रहते हैं? इसी में किस प्रकार से कष्टपूर्ण जीवन? बाढ़ आता होगा तो इसमें तो पानी चढ़ जाता होगा। पूरा घर में पानी घुस जाता है, पूरा मरई उधर मरई सब है, पूरा घर के ऊपर पानी जाता है जी। तो इस सब में पानी घुसा हुआ रहता है और इसका बांध का मरम्मत नहीं हुआ 4 साल में। नहीं होता है। तो मुखिया जी क्या कहते हैं आप लोगों को? मुखिया जी कहते हैं होगा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। और उसके बाद जब बाढ़ आती है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आप लोग बांध पे शरण लेते हैं, उस समय भोजन पानी कहाँ से होता है? फिर किधर किधर से कहीं से भी उपाय हो जाए। जानवर भी आप लोग रख रखे होंगे, गाय भैंस ये सब बकरी बकरी पालते होंगे, सबको दुख होता है उस समय और कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता है। सबसे ज्यादा उस समय कुव्यवस्था किस चीज की रहती है आप लोगों को? जी, शौचालय का दिक्कत होता है, लैट्रिन को कुछ भी असुविधा, कुछ भी का सुविधा नहीं है, कुछ भी का नहीं, बहुत दिक्कत होता है इधर। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो बाढ़ आती है उस समय किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? क्योंकि ये टेनी बांध है, बोला गया है टेनी बांध है, टूट चुका है, आप लोग विस्थापित होकर के मेन पे जाते हैं। अभी तो आप यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, किसी की व्यवस्था देख रहे हैं आप? हाँ, और तो उस समय तो और कोई भी नहीं देखने आता है, क्योंकि यहाँ तो इतना पानी, कमर भर पानी रहेगा इस बांध पे भी, तो आप लोग क्या वहाँ मेन पे चले जाइएगा? सारे बच्चे मतलब घर उठ सब डूब जाता है, बिल्कुल पानी पर चलता है, इसमें पानी चढ़ा हुआ रहता है, इसमें पूरा पानी चढ़ा हुआ रहता है, इसमें ये सब घर डूब जाता है। सब डूब जाता अब भोजन पानी का व्यवस्था कहाँ से होगा फिर? है। भोजन पानी उस बांध पर जाते हैं हम लोग, अच्छा, उसी पर जहाँ से झोपड़ी पन्नी गाड़ उड़ के रहते हैं। पन्नी उन्नी अपना लगाना पड़ता है कि सरकार देता है? अपना खरीद के लगाना पड़ता अब पानी भोजन? पानी भोजन जो है कुछ वही लेके जाते हैं, वही बना खाते हैं। और शौचालय उचालय उस समय तो पानी लगा हुआ रहेगा, तो शौचालय कहाँ जाइएगा फिर? कोई व्यवस्था नहीं है, जिधर मर्जी उधर। तो उसका मतलब कि मुखिया जी आपके इतने डरे हुए हैं कि कहता है कि जनता हमको डुबाइए के मार देगा, तो फिर मुखिया जी को जब जनता मार देगी तो फिर काम कौन करेगा? मुखिया जी कहाँ से देंगे? मुखिया जी को मिलेगा ऊपर से तब ना देंगे। हाँ, तो उनको तो डर है कि हम इस बार बाढ़ में जाएंगे, 3 साल हो गया, ये टेनी बांध का बांध भी नहीं भराया, तो उन्हीं को जब डुबा डुबा करके जनता मारने लगेगी, ऊपर कोई सुनता नहीं। उनका तो यही कहना है कि हम 4 साल में हमारा कोई नहीं सुन रहा। प्रतिनिधि को पकड़ेगा जी जी जी, जनता जो है तो प्रतिनिधि को पकड़ेगा। अच्छा, आप ये काम क्यों नहीं कराए? हाँ, क्यों नहीं करवाए? शौचालय क्यों नहीं बनवाए? हाँ हाँ हाँ, यह सुविधा जो है हाँ। के समय हो जाता है। तो आपके मुखिया जी ऊपर कहते हैं ये सब बात, अब ये आप लोगों को नहीं पता है? हमको नहीं पता है। अच्छा, क्योंकि हम तो प्रतिनिधि जो यहाँ प्रतिनिधि है उसी को ना पकड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो आपका कहना सही है। एक भाई साहब और हैं, उनसे भी हम पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप तो पूरा गर्मी का आनंद ले रहे हैं कपड़ा खोल के, ये बांध आज तक नहीं भराया। अभी आपके स्थानीय मुखिया से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना कि 4 साल हो गया ये भराता भी नहीं है, और यहाँ के जो विस्थापित होते हैं 500 घर, लगभग 1000 परिवार, वो सबको बांध पे रहना होता है, उससे बहुत असुविधा होती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मसले पे? क्या कहना चाहेंगे, बांध भरवा देंगे तो सही रहेगा, बांध नहीं तो मुखिया जी के स्तर से तो बढ़ा नहीं सकता है। भरा रहा है। स्थानीय बड़े बड़े जनप्रतिनिधि कोई आते हैं, विधायक सांसद, इधर कभी घूम के आए हैं देखने के लिए? तो कोई नहीं आते हैं। कोनो नहीं? वोट के समय में? वोट के समय में आएंगे तो वोट देते हैं? वोट तो देते तो इस बार जो वोट का समय आएगा तो क्या कीजिएगा? फिर चुपचाप दे दीजिएगा हंस के? देना ही होगा। हाँ, देना ही होगा, लेकिन ये समस्या नहीं बताइएगा। तो बता तो रहे हैं। तो अच्छा, अब जब बाढ़ आती है तो कहाँ पे जाके शरण लेते हैं आप लोग? बांध पे जाते हैं, बगल में बांध है बड़ा। बांध पे भी घर है आप लोगों का क्या? नहीं, तो पन्नी उन्नी लगा के रखते हैं। तो भोजन भोजन वहाँ बनाते हैं तो खाते हैं। अच्छा, अपना बनाते हैं, खाते हैं, सरकार की ओर से व्यवस्था नहीं मिलता है? चलिए, और शौचालय सब की व्यवस्था, पानी वानी का कोई नहीं मिलता रहता है? नल जल नहीं, नल जल है, न शौचालय। इधर नल जल भी नहीं आया है। तो बांध के आप लोग अंदर हैं नदी किनारे में, तो इसलिए नल जल का वो तो जब मिलेंगे फिर आपका मुखिया जी तो हम पूछेंगे उनसे। नल जल था। अच्छा, नल जल था, बाढ़ में टूट गया। अच्छा अच्छा, ये देखिए बच्चे यहाँ पे हैं, महिलाएं भी अंदर थी, लेकिन अमूमन महिलाएं बोलना नहीं चाहती है ना, इसीलिए थोड़ा उनसे बात नहीं कर पाए। और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों ने अपना दर्द खुल करके बताया है कि आखिर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि जब बाढ़ आता है तो टेनी बांध डूब जाता है पानी में और लोग मुख्य बांध पे चले जाते हैं। और यहाँ 500 परिवार, 1000 परिवार है, 500 से ऊपर घर है, जो आप लोग देख रहे होंगे छिटपुट घर सब है, यानी ये नदी के किनारे बसा हुआ। और यही 2019 में जैसा बताया गया है टूट चुका था टेनी बांध, और पानी ये 500 एकड़ का जो रकबा बताया जा रहा है, जो आप लोग उस पीछे वीडियो में देखे होंगे, वो बर्बाद हो चुका है। लेकिन यहाँ के बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को आज तक इस चीज की समझ नहीं आई कि आखिर उनकी जो जनता उन्हें वोट दे के चुनती है वो किस प्रकार नरक की जिंदगी जीने को मजबूर होती है।
2019-20 में जब यहाँ बाढ़ आया और ये टेनी बाढ़ टूट गया तो यहाँ के लोग बांध पर शरण लिए हुए थे। तो जो उस वक्त जो पदाधिकारी थे वो जनता को समझाते थे कि आप लोग अंदर से बाहर काहे नहीं चले आते हैं जो नदी के पेटी में बसे हुए हैं। अच्छा, हजारों घर है जी, और गरीब का घर है, उसके पास किसी का 10 धुर जमीन है, कभी किसी का 1 कट्ठा है। अब बताइए जो खाने पर जिसको लाले है, खाने का उपाय नहीं है, वो बाहर में कहाँ जमीन लेके घर बना पाएगा। पर जिसको लाले है, खाने का उपाय नहीं है, वो बाहर में कहाँ जमीन लेके घर बना पाएगा। ये ऐसे पदाधिकारी को शर्म आना चाहिए। बिल्कुल, और जबकि विद्यालय भी अंदर में दिखा है। अंदर में विद्यालय है, अंदर में मंदिर है, आंगनबाड़ी है, 100-200 परिवार तो है नहीं, यहाँ तो हजारों परिवार है जी। जैसे तो उनके बसाने के लिए तो और जगह की भी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी ना। एक तो गांव बस जाएगा बाहर निकल के, पूरा बाहर निकलेगा तो आधा बड़गांव का आधा गांव तो बांध के अंदर में गांव है जी। अब मान कर चलिए कि यहाँ लोग कहता है हाँ। आखर गुरमी तो सारा नदिये के पेटी में जी जी जी। वहाँ सरकार व्यवस्था करती है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। जब वहाँ व्यवस्था सरकार कर रही है, वो बोचहा प्रखंड में आता है कि मुसहरी में? वो बोचहा प्रखंड, वो बोचहा में, बोचहा का काम बढ़िया होता है। बोचहा और मुसहरी में। जी जी जी। ये बंदरा प्रखंड को हमारे जो ऊपर का जनप्रतिनिधि है वो भी जी, सरकारी जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं वो भी जी। हमारे बंदरा प्रखंड सबसे निम्न प्रखंड, यानी सबसे घटिया और बेकार प्रखंड मानते हैं। मतलब सबसे बेकार समझते हैं। कोई काम भी नहीं होता। कोई काम हमारे बंदरा प्रखंड में जी सरकार के मैनुअल के हिसाब से नहीं होता। ऐसा भेदभाव क्यों है बंदरा प्रखंड के साथ? ऐसा भेदभाव इसलिए है कि इधर जो है ना राजनीति कम करने वाला। अच्छा। बंदरा प्रखंड में आज तक न विधायक हुआ, न सांसद हुआ, न मंत्री हुआ। अच्छा अच्छा। न MLC हुआ जी। तो यहाँ के दर्द उसको कैसे पता? हाँ 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 हाँ। स्थानीय कोई नेता बड़ा नहीं है। स्थानीय हमारे यहाँ तो हुआ नहीं हुआ। अब जो भी हुए बाहरी लोग हुए। हाँ हाँ हाँ। तो उनको हमारा तकलीफ कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल यहाँ के लोग कैसे जी रहा है जी, क्या कष्ट है जी, क्या आवश्यकता है जी। जब यहाँ बाढ़ आता है तो हर साल 1 न 2 सांप काट लेता है, आदमी को मर जाता है। जी 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 समझे? जी। मवेशी में डूब के मर जाता है। अब मान कर चलिए टेनी बांध है जी, एक बार एक टूट गया जी। अब उसमें उस समय में आदमी अपने आप को बचावेगा कि परिवार को बचावेगा कि बच्चा के बचावेगा कि बकरी माल जाल को बचावेगा। जी जी। आनंद फानन में जहाँ तक होता है लोग जान बचा पाता है बाद बाकी बकरी है, माल है, जाल है, उसी में डूब धंस के मर जाता है। अनाज लेकिन समाचार पत्रों में, बड़े बड़े चैनलों पे तो सरकार का जो इश्तेहार निकलता है कि हमारी जनता के लिए ये सुविधा, हमारी जनता के लिए ये सुविधा, वो सब थोथी कार्रवाई होती है। हमारे बंदरा प्रखंड के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं कोई है। सुविधा नहीं। हम लोग हमारे बंदरा प्रखंड एक बड़गांव ही नहीं, मेरा बंदरा प्रखंडे उपेक्षित माना जाता है। उपेक्षित माना जाता है। बिल्कुल। यहाँ बंदरा प्रखंड के प्रखंडे को लोग कहा गया है कि वो सबसे खत्म जगह पर है। जी। बिल्कुल यह से इंटीरियर एरिया में। इंटीरियर। यहाँ तो कोई अच्छा पदाधिकारी नहीं आना चाहता है। लोग जब यहाँ बंदरा में जब आते हैं, कोई CO हो या BDO हो या अन्य कर्मचारी हो, जी। तो वो लोग यही कहते हैं कि शायद कभी हमसे गलती हुआ होगा, जिसको सजा भोगने के लिए हमको ये प्रखंड मिल दिया गया है। अच्छा, इतना दूर है इसलिए? इतना दूर है, दूर ही नहीं, हाँ। इतना अव्यवस्था है इसलिए। यहाँ अव्यवस्था इसीलिए। चलिए, आपका दर्द बाहर आया और शायद ये पहुँचे अगर बड़े बड़े लोगों तक और इस पर कार्रवाई हो, यही हमारी आशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।